लोग आज भी नहीं भूल पाए। आमतौर पर हम जो ट्रेनें देखते हैं वे जमीन पर चलती हैं, लेकिन जर्मनी ने 1908 में ही एक अनोखी शुरुआत करते हुए मोनोरेल्स की सुविधा शुरू कर दी थी। आज ये मोनोरेल्स हर दिन लगभग 8,80,000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती। लेकिन 1950 में एक अजीब घटना घटी। एक सर्कस की हाथिनी जिसका नाम टफी था, उसे एक बार इस मोनोरेल में बैठाया गया। कुछ दूर चलने के बाद शायद डर के कारण वह हाथिनी अचानक ट्रेन से कूद गई। संयोगवश वह ट्रेन एक नदी के ऊपर से गुजर रही थी और हाथिनी सीधे उस नदी में गिर गई। सौभाग्यवश हाथी को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह सुरक्षित बच गया। आज भी वुप्परटाल शहर के लोग इस अनोखी घटना को याद करते हैं और इसे स्मरण में रखने के लिए उस हाथिनी की एक मूर्ति भी शहर में स्थापित की गई है। लेकिन इस शहर में एक और दुखद हादसा 1993 में हुआ। उस साल एक मोनोरेल अचानक पटरी से उतरकर नीचे गिर पड़ी, जिससे एक भयंकर दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 47 लोग घायल हुए और 4 लोग वहीं मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे। यह घटना वुप्परटाल के इतिहास में एक दर्दनाक याद बनकर रह गई है। नेपियर गिसबॉर्न रेलवे इन न्यूजीलैंड, इस रेलवे मार्ग के बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है, क्योंकि ये ट्रेन रूट सीधा एक एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर से गुजरता है। असल में ये एक बहुत ही खतरनाक निर्णय माना जाता है, क्योंकि जब फ्लाइट लैंड या टेक ऑफ कर रही हो तब वहां ट्रेन नहीं होनी चाहिए, और जब ट्रेन उस रूट पर जा रही हो तब फ्लाइट को उड़ान नहीं भरनी चाहिए। अगर गलती से यहाँ जरा सी चूक हो जाए तो वो एक भयानक हादसे में बदल सकती है। इसी कारण से फ्लाइट कंट्रोल सेंटर और रेलवे अधिकारियों के बीच बहुत ही सटीक और मजबूत संवाद होना अनिवार्य होता है। अब सवाल उठता है कि इतनी जोखिम भरी जगह पर इस रेलवे ट्रैक को क्यों बनाया गया? तो इसका कारण है न्यूजीलैंड का एक शहर गिसबोर्न। इस शहर में जमीन की भारी कमी होने के कारण रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट रनवे को एक ही जगह साझा करना पड़ा। सबसे हैरानी की बात यह है कि जितना खतरनाक ये रास्ता दिखता है, उतना ही यह दुनिया भर के लोगों के लिए एक अद्भुत और विचित्र नजारा भी बन चुका है। इसी कारण से इसका दृश्य पूरी दुनिया को चकित कर देने वाला बन गया है। मुंबई सबर्बन रेलवे इन इंडिया। हालांकि ये रेलवे मार्ग तकनीकी रूप से खतरनाक नहीं माना जाता, फिर भी हर साल इस ट्रेन में चढ़ने के कारण 2000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जब ट्रेन स्टेशन पर आती है, उस समय प्लेटफार्म पर इंतजार कर रहे लोगों की भीड़ देखी। यह नजारा सिर्फ किसी एक दिन का नहीं, बल्कि हर दिन का होता है। इतनी भारी भीड़ के कारण कई लोगों को अंदर चढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिलती और वे ट्रेन के दरवाजों पर लटक कर सफर करने को मजबूर हो जाते हैं। इसी दौरान कई लोग फिसलकर नीचे गिर जाते हैं, तो कुछ लोग साइड में बने खंभों से टकराकर जान गंवा देते हैं। इस तरह की घटनाएं यहाँ आम बात हो गई हैं। यही वजह है कि इस ट्रेन को दुनिया की सबसे खतरनाक अर्बन रेलवे सिस्टम में से एक माना जाता है। असल में यह ट्रेन हर दिन करोड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, और चूंकि रेलवे स्टेशंस एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं, इसलिए लोग जैसे ही ट्रेन आती है धक्का मुक्की करते हुए चढ़ने की कोशिश करते हैं। जगह की कमी के कारण उन्हें दरवाजों से लटककर यात्रा करनी पड़ती है, और ऐसे ही कुछ लोग इन जानलेवा यात्राओं के दौरान अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। किंगहाई तिब्बत रेलवे इन चाइना। तिब्बत रेलवे को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर चलने वाली रेलवे लाइन के रूप में जाना जाता है। ये ट्रेन सीधा 1640 फीट की ऊंचाई पर चलती है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर काफी कम हो जाता है, जिससे यहाँ सफर करने वाले यात्रियों को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि इस ट्रेन में खास ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम्स और एयर प्यूरिफिकेशन इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए गए हैं। इतना ही नहीं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन को संभालने के लिए इस ट्रेन में डॉक्टर्स भी मौजूद रहते हैं। फिर भी कुछ रेयर केसेस में यात्रियों को इतनी ऊंचाई पर ब्रीदिंग इश्यूज आकर मौत तक हो चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह यात्रा कितनी जोखिम भरी हो सकती है। यह रेलवे रूट चाइना के चिंघाई प्रांत को तिब्बत रीजन से जोड़ता है और करीब 130 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है। एक ओर यह यात्रा बेहद खतरनाक लगती है, लेकिन दूसरी ओर यह रूट अपने आसपास के नेचर व्यूज और स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स के कारण बेहद ब्यूटीफुल और मेस्मराइजिंग दिखता है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए यह सफर एक ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस बन जाता है, जबकि दूसरों के लिए यह उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी या कभी न भूलने वाली यात्रा में बदल जाता है। डेविल्स नोज रेलवे इन इक्वाडोर। इक्वाडोर की खतरनाक पहाड़ी रेलवे, जहां 2000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे रूट्स में से एक यह ट्रेन मार्ग इक्वाडोर में स्थित है, जो एक विशाल पहाड़ी के चारों ओर घूमती हुई नीचे की ओर उतरती। यह रूट करीब 5,900 फीट की ऊंचाई से शुरू होकर 3000 फीट तक पहाड़ियों और डरावनी घाटियों के बीच से नीचे उतरता है। सच कहें
तो किसी भी ट्रेन का पहाड़ पर चढ़ना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए उस समय के इंजीनियरों ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे स्विच बैक मेथड कहा जाता है। यानी ट्रेन को एक जिगजैग पैटर्न में धीरे धीरे चढ़ाया और उतारा जाता है। लेकिन इस रूट को बनाते समय ही करीब 2000 वर्कर्स की मौत हो गई थी, जो इसे और भी ज्यादा भयावह बना देता है। आज भी जब यात्री इस ट्रेन में सफर करते हैं और पहाड़ की ऊंचाई से नीचे झांकते हैं तो डर के मारे दोबारा इस सफर के बारे में सोचते हुए भी कांप जाते हैं। इसका कारण है ये यात्रा इतनी स्केरी और नर्व रैकिंग होती है कि हर पल एक चुनौती की तरह लगती है। यही वजह है कि इसे दुनिया के मोस्ट डेंजरस ट्रेन राउट्स में गिना जाता है। ट्रेन टू द क्लाउड्स इन अर्जेंटीना, जो ट्रेन यात्रा आप अब देखने वाले हैं, वह सीधी 13,000 फीट की ऊंचाई पर चलती है। कुछ लोगों को यह सफर काफी भयानक और डरावना लगता है, जबकि कुछ इसे एक एडवेंचर राइड की तरह एंजॉय करते हैं। नीचे से जब यह ट्रेन ऊंचे पुलों पर चलती हुई दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन सचमुच बादलों के बीच से गुजर रही हो, और इसी वजह से इसे ट्रेन टू द क्लाउड्स यानी बादलों की ओर जाने वाली ट्रेन नाम दिया गया है। यह ट्रेन करीब 130 माइल्स का सफर तय करती है और इस दौरान यह 29 ब्रिजेस, 21 टनल्स और 2 जिगजैग स्विचबैक से होकर गुजरती है। इतनी ऊंचाई पर चलने के कारण यह ट्रेन दुनिया की हाईएस्ट एल्टीट्यूड ट्रेन जर्नीज में से एक मानी जाती है। यह यात्रा जितनी सुंदर लगती है उतनी ही रोमांचक और कभी कभी डरावनी भी हो सकती है। एक ऐसा अनुभव जिसे सफर करने वाले कभी नहीं भूलते। मेकलोंग रेलवे इन थाईलैंड, ये ट्रेन रूट असल में काफी खतरनाक माना जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ टूरिस्ट के तौर पर आते हैं उनके लिए ये एक विजुअली सरप्राइजिंग और अजीबोगरीब अनुभव होता है, क्योंकि इस रेलवे ट्रैक पर कोई आम रास्ता नहीं चलता। यहाँ ट्रेन सीधा उस मार्केट के बीच से गुजरती है जहाँ लोग सब्जियां और खाने पीने का सामान बेचते हैं। इस मार्केट को कहते हैं अम्ब्रेला पुल डाउन मार्केट या मेकलोंग रेलवे मार्केट, जो थाईलैंड में बहुत प्रसिद्ध है। हर दिन यह ट्रेन लगभग 17 बार इसी रास्ते से गुजरती है। जैसे ही ट्रेन की सीटी बजती है, वहाँ के दुकानदार अपनी छतरियां और सामान तुरंत समेट लेते हैं और ट्रेन को रास्ता देते हैं। ट्रेन के गुजरते ही वे दोबारा सब कुछ खोलकर अपना व्यापार शुरू कर देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ के लोगों के लिए ये रोजमर्रा की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन थाईलैंड आने वाले लाखों टूरिस्ट्स के लिए यह नज़ारा शॉकिंग और फैसिनेटिंग लगता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ सिर्फ इस ट्रेन को चलते हुए देखने के लिए ही आते हैं और ये अनोखा दृश्य उन्हें जिंदगी भर याद रह जाता है। इंडियन डब्ल्यू रेलवे, जो अमेरिका के ओहायो राज्य में स्थित है, आज पूरी दुनिया में एक खतरनाक और आलोचना का शिकार बन चुकी रेलवे लाइन के रूप में बदनाम हुई है। अगर आप एक बार इस रेलवे ट्रैक को देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि लोग क्यों इतना आलोचना कर रहे हैं। ट्रैक पर जर्जर लकड़ी के पटरे, टेढ़े मेढ़े और मुड़े हुए रेल पथ और पुराने जमाने की धातु की पटरियां, सब कुछ देखकर यही लगता है कि ट्रेन जैसे तैसे खुद को खींचते हुए चल रही है। जब ट्रेन इन ट्रैकों पर चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो हर पल डीरेल हो जाएगी। एक मोड़ के बाद दूसरा हिलता डुलता सफर, और अंत तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन पूरी तरह टूटने वाली हो जैसे फील होता है। ये रेलवे रूट करीब 58 माइल्स लंबा है और आज भी यहाँ ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन ये ट्रैक इतनी बुरी हालत में है कि कई बार ट्रेन कंट्रोल खो बैठती है और दुर्घटनाएं भी